वृंदावन सुनो नाय हो गो जोगी। वृंदावन सुनो नाय हो गो जोगी। छोड़ मेरी नगरी, छोड़ मेरी नगरी, तू कल कहीं और रम जाएगो जोगी। वृंदावन सुनो नाय हो गो जोगी। वृंदावन सुनो नाय हो गो जोगी। खाए खाए लड़ुआ हो, खाए खाए लड़ुआ, बने मत भोगी। वृंदावन सुनो नाय हो गो जोगी। वृंदावन सुनो नाय हो गो जोगी। छोड़ मेरी नगरी, कल तू कहीं और रम जाएगो जोगी। वृंदावन सुनो नाय हो गो जोगी। वृंदावन सुनो नाय हो गो जोगी। खाए खाए पुआ हो, खाए खाए पुआ, बने मत भोगी। वृंदावन सुनो नाय हो गो जोगी। स्वामी कहते हैं, यह जो मेरी प्रेम नगरी है, यह जो मेरा प्रेम वृंदावन है, इस प्रेम वृंदावन का केवल मैं और मैं ही स्वामी हूँ। इस प्रेम वृंदावन में सुबह से शाम तक, हर दिन, हर रात, हर पल, हर क्षण हजारों जाते हैं और हजारों आते हैं। यह किसी की राजधानी नहीं है, यहाँ कोई ठहरने वाला नहीं है। सब आते हैं और सब चले जाते हैं। यह नदी की धारा जिस प्रकार से बह रही है, वैसे ही चलाचल यह संपूर्ण जगत है। इस जगत में ऐसा कोई भी सांसारिक प्राणी नहीं है जो क्षण मात्र से भी इसमें ठहर सके। सबको मन की गति जिस प्रकार से प्राप्त है, उसी प्रकार से उसके जीवन की उसे गति प्राप्त है। वो गति कर रहा है, नित्य निरंतर इसमें गति करता रहता है। इस सांसारिक प्राणी की गति का कारण क्या है? इस जगत में जो जो गति कर रहा है, इसकी गति का आधार क्या है? छोटा हो, बड़ा हो, हल्का हो, भारी हो, जड़ हो, चेतन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये प्रकाश हो, ये जल हो, और भी जो भांत भांत के रूप इस जगत में हैं, सबके सब गति कर रहे हैं। ऐसा कोई भी तत्व इस जगत का नहीं है जो गति न कर रहा हो। सब गति कर रहे हैं, सब बह रहे हैं। किसी को भी क्षण मात्र की स्थिरता प्राप्त नहीं है। यह जान के इन सब की गति का कारण क्या है, इनकी गति का आधार क्या है? क्या ये हाथ पैर से गति कर रहे हैं? क्या इस देह से गति कर रहे हैं? क्या इनका बल, इनका छल, इनका भाव, इनका विचार इनकी गति का कारण है? इस जगत की गति को जान के इस जगत की गति का आधार क्या है? क्या इनकी गति का आधार इनका यह अहंकार है? क्या इनकी गति का आधार इनकी मैं है? क्या है इन सब की गति का आधार? इन सब की गति का आधार केवल और केवल काल है। काल चक्र ही इन सब को ग्रहण धारण कर इस संसार को, इस संपूर्ण जगत को स्वयं से गति दे रहा है। हर सांसारिक प्राणी की गति का कारण केवल काल है। इस अहंकार का वाहन
केवल काल है। सब काल पर सवार हैं। काल जिस प्रकार से चाह रहा है उस प्रकार से उसकी गति हो रही है। काल सबके लिए है। काल संपूर्ण जगत के लिए है। काल हर सांसारिक प्राणी में है। काल संपूर्ण जगत का चल चराचर का जो कुछ भी इस जगत में है हर किसी की चेतना का आधार है। काल से परे इस जगत में और कुछ नहीं है। वो स्वयं से इस काल को भुला देने वाला है, उसे काल भुला देने वाला है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो काल की पहचान करने वाला नहीं है, काल को जानने वाला नहीं है, काल की मैं वाला नहीं है, काल की चेतना वाला नहीं है, काल इसको भुला देने वाला है। यह संपूर्ण जगत काल से है। काल ही इस जगत की मूल इकाई है। काल ही इस संपूर्ण जगत की रचना का आधार है। इसलिए जो काल को भूलता है उसको काल स्वयं की कलाओं का खेल खिलाने वाला है। काल ही तंत्र है, काल ही मंत्र है, काल ही ज्ञान है और काल ही विज्ञान है। काल ही इस जीवन का सार है। जो कुछ है वह काल है। इस काल से परे जो इस काल की कलाएं हैं इनमें जो डूब जाने वाला है वह काल को भूल जाता है और फिर काल स्वयं से प्रकट होकर इसके लिए इसको स्वयं का महत्व बताने वाला है कि मैं क्या हूँ। जब जिस सांसारिक प्राणी के लिए उसका काल प्रकट होता है तो उसकी जड़ता का विनाश होता है। अर्थात यह सांसारिक प्राणी इस प्रकार की जड़ता वाला है कि वह इस जड़ कला को प्राप्त कर इस काल की कला को प्राप्त कर इस काल की कला में डूब जाने वाला है। और जो सांसारिक प्राणी इस काल की कला में डूब जाए उसके लिए काल उदय होता है। इस जगत में इस सांसारिक प्राणी की जड़ता का विनाश करने के लिए इस काल से परे ऐसा कोई परम सत्य नहीं है जो इसको चेतन कर सके। यह सांसारिक प्राणी इन विषय लोक के विषयों में इस प्रकार से डूब जाता है कि इसमें इसके अहंकार के रहते हुए इस विषय लोक का सत्य दिखाई नहीं देता। इस विषय लोक का सत्य क्या है यह जानने वाला नहीं होता स्वयं से कि इन विषयों का सत्य इस प्रकार से ऐसा है कि यह सब विनाशी हैं। इन सब का अंत हो जाने वाला है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो यहाँ केवल प्रेम का है, प्रेम के धर्म का है, प्रेम के काल का है। प्रेम के अस्तित्व से परे यहाँ किसी भी सांसारिक प्राणी के सत्य का, उसके अहंकार का, उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व यहाँ प्रेम का है। जो सांसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में जड़ हो जाए उसको चेतन करने के लिए काल है। काल का प्रेम है, काल की चेतना है, काल का जीवन है। वह इस सांसारिक प्राणी की जड़ता का विनाश कर स्वयं से इसको चेतन करने वाला है। और जिस सांसारिक प्राणी को काल चेतन करे, काल के द्वारा सांसारिक प्राणी को चेतन करने की इस प्रकार की अवस्थाएं हैं कि वह किस क्षण, किस समय, किस आयु में, किस कला में, किस जीवन में इसको स्वयं से चेतन करता है। और चेतन हुआ यह स्वयं की चेतना से इस काल के भंवर में
इस काल के चक्र में स्वयं से इस प्रकार से चेतन होता है कि यह काल ऐसा है, यह जीवन ऐसा है। जिस क्षण जिस सांसारिक प्राणी को इस काल की चेतना प्राप्त होती है, उसका मोह, उसका प्रेम, उसकी जो यह जड़ता है कि मैं ऐसा हूँ, इसका अंत हो जाता है, इसका विनाश हो जाता है। इन सांसारिक बंधनों से यह मुक्त होने लगता है। पर यह सत्य है, यह सत्य है कि यह सत्य किसको कब किस प्रकार से लगेगा। सत्य यह है कि काल सबको लगेगा, पर कब किस प्रकार से किसको लगेगा, यह इस काल के ही अधीन है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, इस जगत के विधाता कहते हैं कि जो इस संसार में मुझे प्रेम करता है, जो संसारिक प्राणी मुझे याद करता है, मैं इस संसारिक प्राणी को चेतन करने के लिए, उसकी जड़ता का अंत करने के लिए, उसके खोटे मन का विनाश करने के लिए स्वयं के प्रेम से प्रकट होता हूँ। उसकी चेतना को चेतन करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। और जो मेरी प्रेम चेतना से चेतन होकर इस जगत में, इस जगत के सत्य को जानने वाला है, वह इस जगत के संपूर्ण सत्यों को स्वयं में ग्रहण धारण कर इस एक मैं से, इस मैं की मैं हो जाने वाला है। अर्थात इस जगत की यह जो मैं है, इस संसारिक प्राणी की जो यह मैं है, इस मैं का ऐसा खेल है कि यह मैं इस संपूर्ण जगत को स्वयं में ग्रहण धारण कर एक सूक्ष्म मैं ही इस सब की चेतना से चेतन हो जाने वाली है। यह सूक्ष्म मैं एक इस प्रकार का महासागर है, एक महाब्रह्मांड है, एक महाअनंत गर्भगृह है। इसमें यह संपूर्ण जगत समा जाने वाला है। इस सब को ग्रहण धारण करके यह मैं का मैं बना रहता है। और इस मैं को किसी देह की, किसी शरीर की, किसी तत्व की आवश्यकता नहीं होती है कि यह इस जगत को इस देह शरीर से ग्रहण धारण करने वाला हो। इसकी क्रियाएं, इन सब को धारण कर के इनकी जो क्रिया हैं, इनको धारण किए रहने का जो प्रकृति चक्र है, इसको इसकी आवश्यकता नहीं होती। यह प्रकृति की क्रियाओं से रहित होकर इन सभी सत्यों को स्वयं की चेतना में धारण ग्रहण किए हुए इस जगत में बने रह सकता है। तू मुझे याद कर और मैं तेरे लिए प्रेम से प्रकट होने वाला हूँ और तेरे इस खोटे मन को चेतन कर स्वयं की चेतना में तेरी चेतना को ग्रहण धारण करके इस संपूर्ण जगत को तुझ में कर्म किए बगैर ही इस जगत का दर्शन भोग तुझे देने वाला हूँ। और जो इस जगत में ऐसे सांसारिक प्राणी हैं जो मुझे याद नहीं करते, जो मुझे ध्याते नहीं हैं, जो मुझे प्रेम करने वाले नहीं हैं, उन सांसारिक प्राणियों के लिए मैं स्वयं के काम से प्रकट होता हूँ। प्रेम क्या है और काम क्या है? प्रेम क्या है और काम क्या है? इन दोनों के भेद को भी तुझे भली भांति यहाँ जान समझ लेना चाहिए कि ये किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, ये क्या हैं।
प्रेम वह है जिसमें यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण गुण धर्म की प्रकृति इसमें समा जाने वाली है। और काम वह है इस समाये हुए एक रूप में से यह संपूर्ण गुण धर्म की प्रकृति स्वयं के भांत भांत के रूपों से प्रकट होती है। अर्थात काम की सत्यता ऐसी है कि इस एक में से, इस एक जड़ रूप से, इस एक खोटे सिक्के से जो इस जगत में इस प्रकार का कण, इस प्रकार का तत्व दिखाई दे रहा है, समझ पड़ रहा है कि यह एक है। इस जगत का छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा तत्व जो स्वयं से स्वयं में अपने आप में इस प्रकार से सूक्ष्म हुआ एक है कि इसको छिन्न भिन्न करके इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको इससे बढ़ाया नहीं जा सकता। इस ऐसे जड़ तत्व से जब इस जड़ तत्व को काम गति प्राप्त होती है, जो सांसारिक प्राणी मुझे प्रेम नहीं करता, मुझे याद नहीं करता, उसके लिए मैं काम से प्रकट होता हूँ। और यह काम इस जगत का बीज है। यह काम इस जगत का बीज है। और जो खोटा सिक्का है, जो जड़ मन है, इस जड़ मन से भांत भांत के गुण प्रकट होते हैं। इसका व्यय होता है। जिस प्रकार से कोयला अग्नि में जनकर, जिस प्रकार से कोयला अग्नि में जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है, अग्नि उत्पन्न करता है, अग्नि से अग्नि का उदय होता है, इसी प्रकार से जब इस जड़ तत्व को काम लगता है तो काम से काम प्रकट होता है। और जिस प्रकार से एक छोटे तत्व में विस्फोट होता है, हर ओर ध्वनि उत्पन्न होती है, अग्नि उत्पन्न होती है, भांत भांत की चीज़ें प्रकट होती हैं, इसी प्रकार से इस काम के द्वारा एक जड़ तत्व से काम जगत का उदय होता है। काम के भांत भांत के रूप प्रकट होते हैं। और जो यह एक मैं है, जो यह एक मैं है, इस काम के द्वारा इस मैं का इस प्रकार से खंड खंड होकर विनाश होता रहता है। अर्थात जो मैं का एक अखंड रूप है, यह इस काम के द्वारा खंड खंड हो जाने वाला है। इस संपूर्ण जगत को काम लगा हुआ है। यह जो जोगन है, यह जो काम प्रकृति है, इसकी सत्यता यही है कि यह स्वयं के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी जिस प्रकार से है, इसको काम लगा हुआ है। और इस एक छोटे से रूप से इस प्रकृति के एक छोटे रूप से नित्य निरंतर इस प्रकार का सत्य उदय होता रहता है कि इसमें से भांत भांत के गुण प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से एक छोटे से बीज से एक महाविशाल वृक्ष भांत भांत के फल फूलों से, लताओं से, भांत भांत की शाखाओं से, पत्तों से प्रकट होकर फिर इस वृक्ष को प्रेम लगता है और यह वृक्ष स्वयं के जीवन को एक बीज में निहित कर लेता है। ये प्रकृति है, पहले काम देती है, फिर काम से इसमें प्रेम प्रकट होता है। और जितना भी इसका काम जीवन है, सब प्रेम के द्वारा एक छोटे से बीज में निहित हो जाता है। और यह बीज फिर मैं के अहंकार वाला हो जाता है और इसमें से फिर एक वृक्ष का उदय होता है। यह प्रेम और काम इस प्रकार के यह प्रकृति के दो रूप हैं।
इसके एक पक्ष में काम का उदय है और दूसरे पक्ष में प्रेम का उदय है। जब काम का उदय होता है तो इसके एक ही रूप से भांत भांत के रूप प्रकट होते हैं और भांत भांत के रूप प्रकट होते हैं। इन रूपों की सत्यता इस जगत में इस प्रकार से स्वतंत्र स्थान ग्रहण करने की है कि वह स्वयं के अहंकार को स्वयं के दर्शन भोग के लिए इस प्रकार से सिद्ध करते हैं कि इनका जीवन जिस प्रकार के सार वाला है। प्रकट हुआ तत्व क्या है? प्रकट हुआ तत्व वह है जो स्वयं के जीवन को स्वयं से भली भांति स्वतंत्र होकर जान सके कि मैं क्या हूँ, मेरा दर्शन भोग क्या है। इसके लिए आवश्यक है कि इस तत्व को इसका मूल वर्तमान प्राप्त हो। इस तत्व का मूल वर्तमान क्या है? हर सांसारिक प्राणी का मूल वर्तमान क्या है? जो भी है उसका वर्तमान क्या है? हर सांसारिक प्राणी का वर्तमान है कि उसको उसके मूल में निर्द्वंद्व सत्य प्राप्त हो। ऐसा सत्य प्राप्त हो जिसमें किसी का कोई द्वंद्व न हो। इसके सत्य में इसके लिए स्थिरता हो, शांति हो, निर्वात हो, जहाँ कोई गुण न हो। ऐसा निर्गुण सत्य ही इसकी स्वतंत्रता है, इसका सत्य है, इसकी चेतना है। इस प्रकार से जो सांसारिक प्राणी मुझे प्रेम नहीं करता, मैं उसे काम प्रदान करने वाला हूँ। जो काम को प्राप्त होता है उसका जो एक रूप है वो खंड खंड होता है और हर खंड खंड रूप को स्वयं का वर्तमान चाहिए। उसे निर्वात चाहिए, उसको निर्द्वंद्व सत्य चाहिए। ऐसा सत्य चाहिए कि इसमें किसी का प्रवेश न हो, इसमें किसी का इस प्रकार से अहंकार न हो कि मैं भी यहाँ हूँ, यह मेरा क्षेत्र है, यह मेरा अधिकार है, यह मेरा कर्म है। किसी के कर्म अधिकार से परे जो क्षेत्र है, जिस प्रकार का है, उसके सत्य के लिए ही ये सांसारिक प्राणी प्रकट होते हैं और इस सत्य को प्राप्त कर ही अपनी स्वतंत्रता को महसूस करते हैं कि मैं हूँ। हर सांसारिक प्राणी प्रकट होकर स्वयं की स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्न करता है, कर्म करता है और संघर्ष करता है। जब गुणों को इनकी स्वतंत्रता, इनका पद, इनका अधिकार प्राप्त होता है तो प्रकट हुए सांसारिक प्राणी। सत्य कथा का क्या है यह जान। यह एक वृक्ष है, इस पे भांत भांत के फल फूल लगे हुए हैं। जब इस वृक्ष से बीजों का उदय हो जाने वाला है तो यह बीज ऋतु के आने पर जमीन में उगते हैं, इस धरा पर उगते हैं और हर उगा हुआ बीज जिससे उत्पन्न हुआ है इसमें इसका गुण है, इसलिए इसको ऐसा ही रूप चाहिए। एक छोटे से बीज से वृक्ष का उदय होना और एक वृक्ष पर जितने बीज हैं उन सब का उदय होकर इस प्रकार का रूप ग्रहण करना,
एक ही वृक्ष से उसके बीजों के द्वारा एक महावन का उदय हो जाने वाला है। पर इन सब बीजों के लिए क्षेत्र चाहिए, इन सब बीजों को स्वतंत्रता चाहिए। उगे हुए हर बीज को अपना स्वतंत्र पद अधिकार चाहिए। इस जीवन का इस प्रकार से सत्य है कि वह उदय होकर स्वयं का सत्य चाहता है। यह गुण धर्म की प्रकृति है, यह गुण धर्म की प्रकृति है जो गुणों को उत्पन्न कर गुणों को उनका स्थान प्रदान करती है। और यह गुण से गुण नित्य निरंतर उदय हो रहे हैं और हर उदय हुआ गुण स्वयं का स्थान पाकर इस ब्रह्मांड का विस्तार कर रहा है। अर्थात काम के द्वारा यह प्रकृति काम में है। इस प्रकृति के काम रूप से इस ब्रह्मांड का नित्य निरंतर विस्तार हो रहा है। यह जगत बढ़ रहा है, यह विषय लोक बढ़ रहे हैं। इन विषय लोकों का अंत विनाश नहीं है। यह विषय लोक स्वयं से स्वयं में गुणों को उदय करने वाले हैं, गुणों से गुणों का उदय करने वाले हैं। गुणों में गुणों का नित्य निरंतर उदय हो रहा है, जन्म हो रहा है, ये प्रकट हो रहे हैं। और हर उदय होने वाला गुण स्वयं के स्वतंत्र अधिकार के लिए स्वयं का क्षेत्र खोजता है। क्षेत्र खोजकर जिस प्रकार से भूमि में बीज का उदय होता है और वह मिट्टी को दबाकर इस मिट्टी में स्वयं की जड़ें, इस आकाश में स्वयं की शाखाओं का विस्तार करता है, इसी प्रकार से गुण इस प्रकृति में उदय होकर स्वयं के उस क्षेत्र की सत्यता खोजता है जो निर्द्वंद है, जिसमें कोई द्वंद नहीं है, कोई निर्वात नहीं है। स्वयं के वर्तमान की खोज करता है। यह इसके प्रेम की सत्यता है कि स्वयं का जो इसमें मैं, स्वयं का जो इसमें अहंकार भरा हुआ है, इस मैं की जड़, इस मैं की जड़ इस मैं है, इस मैं की जड़ इस मैं में है और इस मैं का सत्य इस वर्तमान में, इस निर्वात में है। इसलिए उदय हुआ हर सांसारिक प्राणी एक ओर से इस प्रेम की मैं में प्रवेश करता है। इस संपूर्ण जगत को, इस संपूर्ण जगत के जीवन को, इन संपूर्ण गुणों को इस मैं में, इस मैं के द्वारा इनका दर्शन भोग कर, ग्रहण धारण कर, स्वयं के मूल से इस वर्तमान के मूल में, इस निर्द्वंद सत्य में प्रवेश करता है। यह इसका प्रेम है। हर सांसारिक प्राणी के लिए मैं इससे प्रेम कर इसकी मैं में इस प्रकार से उदय होता हूँ कि इस संपूर्ण दर्शन भोग को इसकी मैं में स्थापित करने के लिए इसको मूल वर्तमान प्राप्त कराने वाला हूँ। यह सांसारिक प्राणी स्वयं का मूल वर्तमान प्राप्त कर इस जगत में स्वयं की मैं से स्थापित हो जाता है। इसका यह एक पक्ष है, यह कृष्ण पक्ष है। इसमें हर सांसारिक प्राणी स्वयं के अधिकार के लिए यात्रा कर रहा है। और इसका दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष है, जो इसके लिए इसकी देह के रूप में प्रत्यक्ष साकार होता है। इसकी देह का यह रूप क्या है? देह का रूप काम प्रकृति का है, जो काम की कला हैं, इनका यह रूप है। तो इस प्रकार से इसकी मैं में जो है वो मैं इन कलाओं में प्रकट होती है, इस देह में प्रकट होती है। कलाएं क्या हैं?
कलाएँ भांति भांति के रूपों से हैं और भांति भांति की शाखाओं वाली हैं। यह काम वृक्ष है, यह काम प्रकृति है। इसके हर क्षेत्र से हर ओर के लिए भांति भांति की शाखाएं प्रकट होती हैं, क्योंकि यह संपूर्ण जगत स्वयं के एक क्षेत्र से, ऐसा मान के एक छोटे से सूक्ष्म केंद्र से हर ओर इसकी शाखाएं हर ओर के जगत को जानने के लिए प्रकट होती हैं, क्योंकि यह जगत हर ओर भांति भांति के रूपों वाला है। इस प्रकार से जान कि इस ओर यह जगत ऐसा है, इस ओर यह जगत ऐसा है, इस ओर यह जगत ऐसा है। इस आकाश में प्रकट हुए इंद्रधनुष को देख कि इस इंद्रधनुष में भांति भांति के रंग हैं। इसी प्रकार से एक स्थान से हर ओर यात्रा करने पर इस जगत का हर ओर का रूप भांति भांति का है। इस भांति भांति के रूप को जानने के लिए हर क्षेत्र से हर ओर के लिए शाखाएं प्रकट होती हैं और हर ओर की शाखाओं में यात्रा करने पर इस जगत का दर्शन भोग कर उस सत्यता को प्राप्त किया जाता है कि यह जगत यहाँ इस प्रकार से है। इस जगत में काल और क्षेत्र के बदल जाने पर, सूक्ष्म से सूक्ष्म यात्रा करने पर यहाँ के दर्शन भोग की सत्यता बदल जाती है। तू एक कदम चल, एक क्षण चल, एक श्वास चल, एक पल चल, पल के पल में इस जगत की यात्रा करते हुए इस जगत का दर्शन भोग बदल जाता है। इस प्रकार से यहाँ इस जगत के काम की कलाएं हैं कि यह गत करते हुए गत के हर चरण में स्वयं का रूप बदल लेता है। इसलिए इस शाखा में क्या है, इस ओर क्या है, इस दिशा में क्या है, इस काल की कला में प्रवेश करने वाला कला की जो भांति भांति शाखाएं हैं, इनमें यात्रा करते हुए इनको जानने वाला है। और इस एक मैं का, इस एक अहंकार का, इस एक चेतना का इस कला में प्रवेश करते हुए इन कलाओं के कारण इसके एक रूप की एकता का विनाश होना निसंदेह निश्चित है। इसका यह एक रूप खंड खंड हो जाने वाला है। इसलिए जो संसारिक प्राणी मुझे प्रेम नहीं करता, उसके लिए मैं काम रूप से प्रकट होता हूँ, और मैं जिसके लिए काम रूप से प्रकट होता हूँ उसके एक मैं रूप का मैं विनाश कर देता हूँ। वह एक रूप इसका खंड खंड होकर अंतहीन रूपों में अपना स्वयं का विस्तार ग्रहण कर लेता है